प्रोसेस होता है वो हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर को कैसे अफेक्ट करता है। सपोज स्केलेटल सिस्टम, मतलब जो हमारा हड्डियों का ढांचा है। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, इस फिजिकल बॉडी को सपोर्ट करना। यदि हमारे पास स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा तो हमारी स्थिति सांप जैसी होगी। सांप खड़ा रह सकता है थोड़ी देर मसल्स के बल पे, लेकिन वो चल नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर बोन्स नहीं है। तो स्केलेटल सिस्टम इज फॉर सपोर्ट ऑफ अवर बॉडी। तो हमारे माइंड को, हमारे मन को जो जो चीजें, जो जो पर्सन, जो जो फैक्टर्स सपोर्ट देते हैं वो हमारे स्केलेटल सिस्टम को मजबूत करते हैं। ठीक है। तो इन पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जब कभी हमारे हमारे सिस्टम में, हमारे सोसाइटी में वी लेक ऑफ सपोर्ट, हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट की कमी फील होती है, तो हमारा स्केलेटल सिस्टम वीक होता है। सपोज आफ्टर रिटायरमेंट बहुत सारे लोगों को घुटनों की प्रॉब्लम होती है। तो रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, इतने बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी उनकी पहुंच होती है और सब लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम रिटायर्ड पर्सन का वो सब चला जाता है, मतलब जो उसका सपोर्ट है वो चला गया। तो उसके स्केलेटल सिस्टम में प्रॉब्लम आती है। और जो स्केलेटल सिस्टम का मेन पार्ट है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी की क्या क्या कहावतें हैं। रीढ़ की हड्डी जिसकी मजबूत है, रीढ़ की हड्डी क्या होती है, मतलब आपका जो जो बहुत बड़ा सपोर्ट है। कुछ लोग का सपोर्ट उनकी फैमिली होती है, कुछ लोग का सपोर्ट उनका पैसा होता है, कुछ लोग का सपोर्ट उनका सम्मान होता है, सोसाइटी होती है। ठीक है। तो जिस तरह के हमें थॉट प्रोसेस चलते हैं, और रीढ़ की हड्डियों में जो जो बड़ा पार्ट होता है, जो वेट बियरिंग पार्ट होता है दैट इज कमर, जिसको बोलते हैं लोअर स्पाइन, लंबर। कमर टूटना, कमर कसना, इस महंगाई में तो मेरी कमर तोड़ दी है, मुझको इतना काम पड़ा मेरी कमर टूट गई। जब कभी ऐसे थॉट प्रोसेस चलते हैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, तो अफेक्ट होता है हमारे लंबरिज्म, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, कि हमारी कमर टूट गई। जब कभी हम ये माइंड में सोचते हैं तो हमारा लंबर पोर्शन वीक होता है स्पॉन्डिलाइटिस से, और स्लिप डिस्क की दिक्कतें होती हैं। और खड़े रहने में जो मोस्ट वेट बियरिंग पार्ट है दैट इज नी, घुटना, घुटने की प्रॉब्लम। घुटने की कहावतें, मतलब कहावतें भी ऐसे नहीं बनी है। घुटने के बल झुका देना, घुटनों पे ला देना। ओल्ड पर्सन में क्या होता है, वो अपने यंग एज में सबके ऊपर रूल करते हैं, बच्चों के ऊपर रूल करते हैं, सबके ऊपर रूल करते हैं। और ओल्ड एज में जनरली जब बच्चे उनको जवाब देने लगते हैं, तो आदमी सबसे लड़ सकता है, अपने बच्चों से नहीं लड़ सकता, होता है ना। तो एक फीलिंग कि हम घुटनों के बल आ गए, मतलब इन बच्चों को हमने इतना बड़ा किया, ये हमको जवाब दे रहे हैं, तो घुटने का पोर्शन वीक होता है, तब जनरली आर्थराइटिस से इस तरह की चीजें डेवलप होती हैं। तो जो हमारा माइंड होता है, अनकॉन्शियस माइंड बेसिकली, वो इम्पोर्टेंट होता है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस गर्दन में डेवलप होती है। गर्दन के लिए क्या क्या कहावतें बनी है, गर्दन सम्मान का प्रतीक है। गर्दन, सर कटा सकते हैं, सर झुका सकते नहीं, गर्दन नहीं झुका सकते, गर्दन झुका दी उसने तो मेरी गर्दन झुक गई। ठीक है। whenever we feel humiliated by any condition, जब कभी हमको लगता है हमारी इंसल्ट हुई, इंसल्ट फीलिंग, तो हमारे ये पोर्शन अफेक्ट होता है। तो स्पॉन्डिलाइटिस या इस तरह की दिक्कतें डेवलप होती हैं, दैट इज वेरी कॉमन इन सोसाइटी नाउअडेज। तो इस तरह से और क्या क्या, और जैसे एब्डोमेन, डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम का क्या काम है, हजम करना। हमको वही बात हजम नहीं हो रही, हजम नहीं हुआ, जबरदस्ती हजम करना पड़ता है। हम बहुत हैवी खा रहे हैं, हमारा डाइजेशन का प्रॉपर नहीं है, लेकिन हमको डाइजेशन वीक है और हम पूड़ी पराठे और सब ये सब खा रहे हैं, तो क्या होगा, हजम नहीं होगा, लेकिन हम खा रहे हैं जबरदस्ती। ठीक है। तो सोसाइटी में क्या होता है, हमको अपने परिवार को लेके चलना होता है। कुछ लोग हमारे फेवरेबल होते हैं, कुछ लोग हमारे फेवरेबल नहीं होते, विचार नहीं मिलते, लेकिन क्योंकि परिवार के सदस्य हैं
तो उनको डाइजेस्ट तो करना ही पड़ेगा उनकी बातों को। घर में कोई सदस्य ऐसा है जो लड़ाई झगड़ा करता है या फिर उल्टा जवाब देता है, चूंकि संबंधी है तो उसको डाइजेस्ट तो करना पड़ेगा। जब वो जबरदस्ती डाइजेस्ट करते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है। ठीक है। लीवर है, जैसे लीवर क्या होता है, लीवर किसी मशीन में लीवर का फंक्शन क्या होता है, जितना स्ट्रॉन्ग उसका लीवर होगा, जितना बड़ा लीवर होगा, उतना वो इजीली ऑपरेटेबल होगी। ठीक है। तो जो हमारी बॉडी का लीवर है वो डाइजेशन को या फिर जितनी भी चीजें हैं टॉक्सिक, जो भी हम टॉक्सिन्स लेते हैं उसको डाइजेस्ट करता है, पचाता है। ठीक है। यदि हम जहर भी खा लेंगे और यदि हमारा लीवर मजबूत है तो जहर को ही पचा देगा। आजकल हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक के लिए कहा जाता है ये बहुत जहर से कम नहीं है, और बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी चीजें खाती हैं, सब लोड लीवर के ऊपर होता है, लीवर उनको पचाता है। तो लीवर जितना मजबूत होता है उतना हमारा डाइजेशन मजबूत होता है। और साइकोलॉजिकली, मेरा पीएचडी साइकोलॉजी में है, साइकेट्री में। तो साइकोलॉजिकली लीवर इज इक्वल टू प्रोस्पेरिटी। यदि हम वी फील प्रोस्पेरस, यदि हम प्रोस्पेरिटी उसको फील करते हैं, कोई आदमी अमीर है, करोड़पति है, अरबपति है, लेकिन वो प्रोस्पेरस हो ऐसा जरूरी नहीं है। यदि हम मन से प्रोस्पेरस हैं, एक गरीब आदमी भी प्रोस्पेरस हो सकता है। संतोष, संतोष जो सर ने कहा संतोष की बात है, जो संतुष्ट है वो प्रोस्पेरस है। तो जब कभी हम जितना प्रोस्पेरिटी फील करते हैं उतना हमारा लीवर स्ट्रांग होता है। अनकॉन्शियसली जब कभी हम ये फील करते हैं वी आर नॉट प्रोस्पेरस, वी आर लिविंग इन प्रोस्पेरिटी, तो हमारा लीवर अफेक्टेड होता है। ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा पर्टिकुलर थॉट है हमारे पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन को वीक करता है। और जब कभी निगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर हावी होती है तो डिजीज उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में सेटल होता है। तो इसलिए मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। और इसके लिए इसको कैसे स्वस्थ रखा जाए, निदान, ये तो प्रॉब्लम है, निदान सोल्यूशन क्या है, इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन बताया भगवान श्री कृष्ण ने गीता में। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन अर्जुन ऐसे प्ले करते हैं कि वो सबसे दुखी पर्सन है दुनिया के, कि उनसे ज्यादा दुख किसी के पास नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े टीचर है, मेंटोर, मेंटोर ऑफ माइंड। अर्जुन के अंदर फिजिकल फिटनेस या फिजिकल स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं थी, तो क्या लिखा हुआ था उनके अंदर, मेंटल स्ट्रेंथ। तो मोस्ट बिगेस्ट मेंटल स्ट्रेंथ उस समय पे अर्जुन की थी। और मोस्ट स्ट्रॉन्ग मेंटर ऑफ माइंड थे उस समय भगवान श्री कृष्ण। तो अर्जुन को माध्यम बना के अर, अर्जुन को माध्यम बना के भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। और अर्जुन ने उन भगवान से सभी वो प्रश्न पूछे जो किसी मनुष्य के जीवन में आ सकते हैं, और भगवान ने उनको उत्तर दिया, आंसर दिया। और उसको हेल्थ मेंटल हेल्थ कैसे मेंटेन की जाए, इसके लिए सूत्र दिए हैं सब कुछ भी। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ लाभ हो जाए, जैसे सर ने बोला है, सुख में दुख में, लाभ में हानि में, जय में पराजय में समभाव से रहना, द्वंद्वम सहनम तप, सर्दी गर्मी, मान अपमान, जय पराजय, ये द्वंद्व को सहन करना। तो समत्वम योग उच्चते, समभाव से रहना। मतलब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हम अपने मन को यदि सम बना लें, हमारे अंदर निगेटिव थॉट्स ना आए, पॉजिटिव आए, निगेटिव थॉट्स ना आए। यदि निगेटिव थॉट्स आते हैं तो उसको कैसे मॉडिफाई करना है। तो जब कभी अनकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव थॉट्स की फीडिंग नहीं होगी तो उसका इफेक्ट हमारे कॉन्शियस माइंड और इस फिजिकल बॉडी पर पड़ता है। ठीक है। तो फिजिक एक तो ये है कि एक हम अपने माइंड को ट्रेन करें पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट्स के लिए, और नेगेटिव थॉट्स कैसे ना आए। जब हम इसको इस तरह से नहीं कर पाते हैं तब दायरा आता है मेडिसिन का। बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, होम्योपैथी में तो स्पेशली होती हैं, जो माइंड को अफेक्ट करती हैं, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन प्रूवली ह्यूमन बीइंग्स पे हुई है। बाकी जितनी अदर पैथीज हैं, एलोपैथी या अदर पैथीज,
उनकी प्रूविंग जानवरों पे होती है। तो वो उनके फिजिकल बॉडी को तो देख लेते हैं क्या चेंज आया, मेंटल हेल्थ को उनके नहीं देख पाते क्योंकि वो बोल नहीं सकते। होम्योपैथिक प्रूविंग चूंकि मनुष्य पे होती है, ह्यूमन बीइंग्स पे होती है, तो फिजिकल चेंज के साथ साथ क्या क्या मेंटल चेंज आते हैं वो भी उसमें रिकॉर्डेड होते हैं। तो यदि हम इस तरीके से अपने माइंड को ट्रेन कर पाए तो हम मानसिक रूप से प्लस शारीरिक रूप से स्वस्थ रह पाएंगे। और यदि हम कॉन्शियसली इस तरह से नहीं कर पाते हैं तब हम मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं। और मेडिसिन का मतलब ये नहीं होता फिजिकल मेडिसिन। जो मंत्र होता है, जो किसी का आशीर्वाद होता है, वो भी मेडिसिन ही होता है क्योंकि दैट इज बेसिकली एनर्जी। डिजीज का मतलब होता है निगेटिव एनर्जी हमारे अंदर ओवर पावर कर गई है। और उस निगेटिव एनर्जी के लिए हमको पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत होती है। चाहे वो हम किसी संत महात्मा के आशीर्वाद से ले लें, चाहे किसी ग्रह शांति की पूजा कर लें, चाहे कोई मंत्र जाप कर लें, या फिर मेडिसिन की हेल्प ले लें। ठीक है, तो मैं अपनी वाणी को इतना विराम देना चाहूंगा। आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर प्रमोद। एक वैज्ञानिक पक्ष को आपने रखा, आध्यात्मिक पक्ष को रखा, और जीवन का जो आदर्श है उस पर एक विचार विमर्श करके आगे बढ़ने की आपने हमें एक युक्ति बताई, एक हमें प्रेरणा दी। इसी क्रम में अब मैं आहूत करूंगा डॉक्टर विवेक सहाय को कि उनका जो अनुभव है इस विषय को लेकर के वो उस पर अपनी बात रखें। भाई मदन पांडे जी और मंच पर विराजमान अन्य गणमान्य सदस्यगण, आज का जो विषय है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, ये अपने में बहुत अ, जीवन के चीजों को समेटे हुए है। और जब भी हम लोग मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो तनाव शब्द से को नेगेटिव अंदाज में देखते हैं। मैं कुछ डिफरेंट बात यहाँ रखने जा रहा हूँ। तनाव जीवन के लिए जरूरी है। अगर आप ऐसे सोचें कि अगर आपके बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं और उनको उसका कोई टेंशन ही नहीं है तो फिर वो अच्छा नहीं कर पाए। पर कितना तनाव, ये एक अ, जरूरी बात है। वो क्या लेवल है जहां तक हमको तनाव लेना चाहिए और वो कौन सा लेवल है जिसके ऊपर तनाव नहीं लेना चाहिए। तनाव हमको हमेशा अच्छा करने की प्रेरणा देता रहता है।